अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं मिसेस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है जिंगर बर्गर, जो बहुत ही मज़े का बनता है और झटपट बन जाता है। कोई इतना थाम जाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका जिंगर तैयार हो जाता है और घर पर बनाए बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप ज़रूर ट्राई करना। मेरी रेसिपी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इधर मैंने हाफ़ केजी का चिकन लिया है और इसमें मैंने ब्रेस्ट पीस लिया और ब्रेस्ट पीस को पूरा लिया था, तो उसको मैंने हाफ़ से पतला कर लिया, कट कर लिया था और एक पूरा पीस कर लिया है। इस तरह 4 हमारे जिंगर तैयार हो जाएंगे। और चिकन मैंने आधा हाफ़ केजी यानी कि आपको बताया मैंने लिया था। और नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 2 के से खुश कर लिया था। और अब इसमें की मैरिनेशन करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1/4 टेबल स्पून इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी डाली है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। और अब इसमें मैं काली मिर्च डालूँगी, वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम ली है। और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैं इसमें गरम मसाला डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। और अब इसमें मैं सिरका डालूँगी, विनेगर जिसे कहते हैं, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। इससे गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है। और अगर आपके पास कचरी पाउडर है जो यानी कि अगर आपके पास है वो डाल लें, मेरे पास नहीं था, विनेगर से ही वो काम हो जाएगा। अब इसमें मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस तरह नींबू का रस निकाल के और फ्रीज़ कर छोड़ती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह बहुत ही अच्छे तरीके से लेमन जो है ना सेव हो जाता है। और अब इसमें मैंने सोया सॉस डाला है 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून से हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है। अब इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ें। और फिर इसे मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी, वरना आप तकरीबन 2 घंटे के लिए तो लाजमी रखें। लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी, वीडियो बनानी थी तो, और वैसे भी मुझे थोड़ी ज़्यादा जल्दी थी, तो मैंने इसलिए इसे सिर्फ 20 मिनट आधा घंटा रखा था। और अब इसे मैं रख दूँगी और बाद में दूसरी प्रिपरेशन करते हैं। और ये देखें कि मैं चुटकी बजा के वापस आ गई हूँ, 20 मिनट हो गए। अब हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेंगे। इसमें मैंने मैदा लिया, 2 कप मैंने मैदा लिया और ये 4 जिंगर बर्गरों के लिए इतना मैदा बहुत है। और इसमें मैंने काली मिर्च डाली है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च डाली है। और इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून डालूँगी भर के। असल में वो पैकेट सही खुला नहीं था तो मुझसे ना निकल नहीं था रहा सही तरह, वरना ये 2 टेबल स्पून भर के ऊपर तक 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था। और इसमें मैं देखें मिक्स है कुटी हुई और पीसी हुई क्या मिर्चें, वो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने वो डाली हैं। और इसमें मैंने सॉल्ट डाला है यानी कि नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और सारे को मिक्स करने के बाद अब चिकन के ऊपर मैं ये इसकी कोटिंग करूँगी। और इसके अंदर एक और स्टेप आएगा, वो स्टेप है कि पानी ठंडा, बहुत ही ठंडा वाला पानी मैंने लेना है। और वैसे इसमें ना एग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा रीज़नेबल रहता है, तो इसलिए मैं ये पानी ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखें कि अच्छे तरीके से आपने कोटिंग करनी है। ये पहले आपने अच्छे तरीके से मैदा जो है ना लगा लेना है, आराम आराम से दबा दबा के। और फिर आपने इसके ऊपर सारा ये देखें मैदा जो है ना लगा के आराम से, और फिर आपने प्रेस करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है। मैंने ड्रम स्टिक्स भी बनाई थी इस तरह। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आपको लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके लिंक प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप देखें अब बहुत ही अच्छा और मज़े का बन जाता है ड्रम स्टिक, तो ये भी तकरीबन वही चीज़ है। और ये देखें कि मैंने इसे प्रेस किया और ये देखें झालर सी बन गई, जिसे आप क्रैप्स भी कह सकते हैं। और
ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही झटपट ज़िंगर बन जाता है। आप बाहर से कभी भी नहीं मंगा के खाएंगे। अगर आप एक दफ़ा आपने घर बना दिया तो आपके घर वाले आपको ही तंग करेंगे कि हमें बना के दो। ये देखें बड़े मज़े के ये झालर सी बन गई है। और अब मैं एक एक करके दोबारा से आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। ये देखें, इससे किया और दूसरे हाथ से आपने पानी में डिप किया और फिर वही जो हाथ जिससे आपने मैदा पहले लगाया था उसी हाथ से आपने इसे फिर से मैदा लगाना। ठीक है, इस तरह आपका एक हाथ जो है ना वो पानी वाला रहेगा और दूसरा हाथ आपका मैदे वाला। और ये देखें, इसे अच्छे तरीके से पुश करते हुए आप लोगों ने यानी कि इसे इसकी कोटिंग करनी है। अब देखें कि ये बिल्कुल प्रेस कर के मैंने इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली। आप देखें मैं इसे झाड़ूंगी ना। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, टिप बता दूँ कि आपने इसे कोई इसकी कोटिंग करके ना इनकी तो फ़ौरन इनको ना आपने फ्राई कर लेना है। अगर आप रख छोड़ेंगे ना तो उससे फिर अच्छे तरीके से ना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है ना, आपने फ़ौरन से ना इसे फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये देखें मैंने अब जल्दी जल्दी यानी कि उनकी कोटिंग करके अब मैंने इधर ऑयल रखा है और अब मैं इधर फ्राई करूँगी। ठीक है, मैं पैन में फ्राई कर रही हूँ। आपने डीप फ्राई करना तो डीप फ्राई कर लें। ये देखें मैं इस तरह फ्राई कर रही हूँ, कम क्वांटिटी में बना रही थी तो इसलिए मैंने इतना ही ऑयल लिया है। आप डीप फ्राई कर लेना। आप देखेंगे, देखें 3 पीस मैंने डाले हैं और इनका अच्छे तरीके बार बार आपने उल्टाना पलटाना नहीं है। आपने एक दफ़ा जब डाल दिया तो फिर थोड़ी देर बाद आपने उल्टाना है। और देखें कितने मज़े का कितने मज़े के लग रहे हैं, कितना अच्छा कलर लग रहा है माशाल्लाह। ये देखेंगे, ये तो हमारा तैयार हो गया ना तकरीबन। ये देखें हमने चौथा भी डाल दिया है। अब ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ये देखें ये हमारे हो गए हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। ये देखें निकाल लूँगी और फिर मैं ज़िंगर बनाना स्टार्ट करती हूँ। कोई इतना मसला नहीं होता है, सिर्फ आपने हल्का फुल्का सही हाथ लाना पड़ता है। ये ना मैंने बाहर से बंद मंगाए थे तो इनको थोड़ा सा मैं बटर लगा के ना तो थोड़ा सा तवे पे सेक लूँगी ताकि थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। हल्का सा मैं बटर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी लगा लें और थोड़ा सा मैंने बटर लगा के इनको सबको सेक लिया है। अब ये देखें कि इनकी मैं क्या कहते हैं, इन सब के ऊपर मैं मायोनीज लगा रही हूँ। मायो लगा के उसके बाद मैं इसके ऊपर ये सलाद रखूँगी, थोड़ा सा प्याज रखूँगी और थोड़ी सी बंद गोभी रखूँगी। असल में मुझे सलाद के पत्ते मिले नहीं थे। अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर रखना, उससे भी बड़ी अच्छी लुक आती है और बिल्कुल बाहर वो जो जिसे KFC वाला बर्गर कहते हैं ना वो वाली लुक आती है। आप ज़रूर रखना अगर आपके पास है तो। और ये देखें मेरा पीस थोड़ा लंबा था तो मैंने थोड़ा सा कट कर लिया। और अब ये देखें तीनों के ऊपर मैंने रख दिया। अब इनके ऊपर मैंने खीरा रखा है और टमाटर रखा है और ये देखें अब मैं इनके ऊपर केचप लगाऊंगी। ये देखें कितना मज़े का और कितना अच्छा लग रहा है, लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है। और यकीन माने कि आप एक दफ़ा बना के से खाएं ज़रूर। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। आप ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे ज़रूर बताना, फीडबैक देना कि कैसा बना था, कैसा लगा आपको। और ये बांध बाहर से मिल जाते हैं,
बाहर से मिल जाते हैं तकरीबन 50 60 के ना 4 मिल जाते हैं बंद। और आप ले आएँ घर में बनाएँ, बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बनता है। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें। मैं इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो डालूँ। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।